ओजोला ये भी कहते हैं कि जब मैं अभी नौजवानी के अवाइल में था तो उसी वक्त ही मुझे अपने आप में कुछ तब्दीलियां महसूस होती। मुझ में कुछ ज़हनी सलाहियतें ऐसी मौजूद हैं जो कि आम लोगों में नहीं होती और इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए कोमा में भी चले गए थे। उन्होंने ये दावा किया है कि कोमा के दौरान उन्हें अपने पिछले जन्म के मनाजिर दिखने को मिले। कभी खुद को मिस्र में एक मलका के रूप में उन्होंने देखा तो कभी चीन में एक दर्जी के तौर पर उन्होंने खुद को काम करते हुए पाया। ओजोला कह रहे हैं कि साल 2025 में तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। ओजोला की जानिब से जो एक और खतरनाक पेशगोई 2025 को लेकर की गई है वो ये है कि लेबोरेटरी में अज़ा तैयार किए जाएंगे। साल 2025 नया साल अभी आगाज ही हुआ है और साल 2025 के हवाले से सबसे ज्यादा खतरनाक पेशगोई भी सामने आ गई है। ये पेशगोई किसकी जानिब से की गई है ये भी मैं आपको बताती हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि ये पेशगोई उसी शख्स की जानिब से की गई थी जिसने पहले कोविड की पेशगोई की थी और हू बहू जैसा जैसा उस शख्स ने कहा था बिल्कुल वैसा वैसा ही हुआ है। वो शख्स कौन है, वो नौजवान कौन है, किस तरह से उसको दुनिया के हालात पहले से पता चल जाते हैं। आज की वीडियो पूरी देखिएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने रखने वाली हूँ। साल 2025 अभी शुरू हुआ है और दुनिया की जो खतरनाक तरीन पेशगोई की गई है उसकी डिटेल्स बताने से पहले ये पेशगोई एक ऐसे बरतानवी शख्स की जानिब से की गई है जो कि एक नौजवान है। कोई बूढ़ा बाबा नहीं है कि हम कहें कि इसने मुस्तकबिल की पेशगोई करती है, बल्कि वो बरतानवी शख्स जो कि नौजवान ही है। उस शख्स का नाम है जी निकोलस ओजाला। उसकी जानिब से पहले भी कई पेशगोइयां की गई जो कि सच साबित हुई और निकोलस ओजोला की जानिब से ही 2018 में पेशगोई की गई थी जी कोविड की। उसने बताया था कि दुनिया में एक ऐसी वबा आने वाली है जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। जैसा जैसा उसने बताया था अपनी पेशगोई में बिल्कुल वैसा वैसा ही हुआ था। ओजोला ने बताया था कि 2018 में उसने ये पेशगोई की थी कि एक आलमी वबा आने वाली है, तमाम चीजें बंद हो जाएंगी, दुनिया के हालात बंद हो जाएंगे, लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाएंगे, हजारों की तादाद में लोग मर जाएंगे और बिल्कुल वैसे वैसे ही उसकी वो पेशगोई सच्ची साबित हुई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लंदन में मुकीम जो 38 साला ओजोला हैं अब वो 2025 के बारे में सबसे खतरनाक तरीन उन्होंने पेशगोई करते हुए कहा है कि इस साल तीसरी आलमी जंग होना यकीनी है। ओजोला कह रहे हैं कि साल 2025 में तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। आप सबको मालूम है कि तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ती है तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है और कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो ओजोला ने ये पेशगोई की है कि साल 2025 में तीसरी आलमी जंग होना यकीनी है। वो कह रहे हैं कि हर सूरत तीसरी आलमी जंग होगी इस साल और उन्होंने कहा है कि जहां बदी और तशद्दुद इस कुराए अर्ज़ को अपनी लपेट में ले लेगा, यानी बदी इतनी बढ़ जाएगी, इंतशार इतना फैल जाएगा, तशद्दुद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई भी इंसान बुरे को बुरा नहीं कहेगा, मजहब, कौम परस्ती और सियासत पर कत्लो गारतगिरी होगी, एक दूसरे के गले काटे जाएंगे, एक दूसरे को मारा जाएगा। ये तमाम वो पेशगोई है जो कि ओजोला की जानिब से 2025 के लिए की गई है। ओजोला ने इसी साल के हवाले से एक और पेशगोई भी की है। ओजोला की जानिब से जो एक और खतरनाक पेशगोई 2025 को लेकर की गई है वो ये है कि लेबोरेटरी में अज़ा तैयार किए जाएंगे, यानी ह्यूमन ऑर्गन लेबोरेटरी में तैयार होंगे। जो इंसानी अज़ा हैं वो लेबोरेटरी में तैयार होंगे। पहले तो हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता किसी को कुछ भी हो जाए तो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट का, कुछ ऑर्गन्स हमारे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, एक दूसरे शख्स को लग सकते हैं। लेकिन ओजोला ने कहा है कि दुनिया इतनी तरक्की कर जाएगी कि 2025 में जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा वो भी होने लगेगा, यानी कि जो लेबोरेटरीज हैं वहां पर अज़ा तैयार किए जाएंगे। जरूरत से ज्यादा उन्होंने कहा है बारिशें होंगी, तबाहकुन सैलाब आएंगे और कितने लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सतह समंदर में बहुत तेजी से इजाफे की वजह से कई शहर डूब जाएंगे और लाखों अफराद बेघर हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, सैलाब आना, सतह समंदर का बुलंद हो जाना, हवाएं चलना, बारिशें मामूल से ज्यादा होना, ये तमाम चीजें हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। लेकिन ओजोला ने कहा है कि 2025 इन सारी सूरत हाल में बदतरीन होने जा रहा है। ओजोला ने 2025 में बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर की सियासी तनज़्ज़ुली की भी पेशगोई की थी और हूबहू वैसा ही हुआ था। फिर ओजोला ने ही बरतानवी शहजादों विलियम और हैरी में
सुलह की बात की थी। फिर उन्होंने ये भी पेशगोई की थी कि दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ेगी, और जो ओजोला ने कहा था बिल्कुल वैसा वैसा उनकी पेशगोइयां सच साबित हुई हैं। तो 2025 के बारे में जो ओजोला की जानिब से कहा गया है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अब 2025 में भी ओजोला जो पेशगोई कर रहे हैं वो वैसा ही मामला होने वाला है। ओजोला है कौन, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ओजोला जी 38 साल एक नौजवान है जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, और ये दावा करते हैं कि 17 साल की उम्र में कोई उनके ख्वाब में आया था और उसे मुस्तकबिल के बारे में बता दिया था। ओजोला कहते हैं कि जब 17 साल का मैं था तो कोई शख्स मेरे ख्वाब में आया था जिसने मुझे मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी थी। ओजोला कहते हैं कि मैं उसी ख्वाब की बुनियाद पर, कि मुझे ख्वाब में जो जैसे जैसे बताया गया था, दिखाया गया था, मैं उसी की बुनियाद पर पेशगोइयां करता हूं और बाकायदा तौर पर मुझे ये इल्म मिलता है। ओजोला ये भी कहते हैं कि जब मैं अभी नौजवानी के अवाइल में था, मैं जवान हो रहा था, तो उसी वक्त ही मुझे अपने आप में कुछ तब्दीलियां महसूस होती थी कि मुझ में कुछ ज़हनी सलाहियतें ऐसी मौजूद हैं जो कि आम लोगों में नहीं होती, और इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए कोमा में भी चले गए थे। उन्होंने ये दावा किया है कि कोमा के दौरान उन्हें अपने पिछले जन्म के मनाजिर दिखने को मिले, यानी उन्हें ऐसा लगा कोमा में कि मैं पहले भी एक जिंदगी जी चुका हूं। कभी खुद को मिस्र में एक मलका के रूप में उन्होंने देखा, तो कभी चीन में एक दर्जी के तौर पर उन्होंने खुद को काम करते हुए पाया। हिमालय की चोटी पर राहबा था, तो अफ्रीका में मेरी पैदाइश एक जादूगरनी और उसके बाद एक शेर के तौर पर भी हुई है। ये तमाम चीजें ओजोला बताते हैं कि मुझे कोमा के दौरान ये सब कुछ मैंने देखा। आपको मैं वाजे ये भी करती चलूं कि ओजोला ने कोरोना वबा के अलावा अमेरिका की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक ब्लैक लाइव्स मैटर, डोनाल्ड ट्रंप की जीत, मसनूई जहानत में इजाफा, नोटर ड्रीम फायर, रोबोट आर्मी के बारे में भी दुरुस्त पेशगोइयां की हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि ओजोला पहले से पेशगोइयां करते रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसे होने वाला है, और फिर वो तमाम चीजें होती रही हैं। साल 2025 अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, मुझे आपको हम सबको महफूज रखे। लेकिन जो ओजोला ने पेशगोई की है उसकी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो साल 2025 में कोई बहुत बड़ी तबाही भी आ सकती है। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अल्लाह के बाद।